एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए सीबीएसई 2024 एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको पहले इवैल्यूएट करेंगे। आपको हर एक एंगल का डिग्रीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने इसी चैनल जैसे आप बस साइन थीटा के एंगल्स को याद रख के सारे एंगल्स का वैल्यू पता कर सकते हैं, वो मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे √3। अब जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये है sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें ये वाला आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिंस यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अगर आपको tan 60 या फिर tan 30 का वैल्यू याद नहीं आ रहा है तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। tan 60 इज नथिंग बट sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। दैट मीन्स sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा का भी वैल्यू tan थीटा के वैल्यू के बराबर ही आता है। तो जब आपको साइन और कॉस का वैल्यू भी याद है तो आप tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू √3। इस तरह से आप tan 30 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको sin थीटा का वैल्यू बस याद हो तब हर रेशियो का, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये है 5√3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। तो 5 × 3 15। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 15 होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा एग्जाम में, जो कि 3 मार्क्स के लिए आया हुआ था। आपको साइड में लिखना है कि हाँ मैंने ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाया। इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करना है एक पेज पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स जो कि 2023 में आया था। हमें ये एंगल्स दिए हुए, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है और इसका वैल्यू पता करना है। तो चलिए करते हैं। ये है 5/8 मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा जो होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 60 का वैल्यू कितना है? cos 60 वैल्यू मीन्स sin 30 की बात चलेगी। sin 30 होता है हाफ, फिर उसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे क्योंकि हमें सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, cos थीटा का वैल्यू नहीं। तो ये आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस tan 60 का वैल्यू होता है √3, उसका होल स्क्वायर, प्लस cos 45 और sin 45 का वैल्यू सेम होता है जो कि होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4 8 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, 5/2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये हो जाएगा हाफ। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को। तो ये 6/2 हो जाएगा। 6/2 मीन्स 3 और ये यहाँ पे बचा 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 0। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा।